फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सिख बरादरी से भी मुलाकात की और हम मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल का कहना था करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। अक़लियतों और उनके मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब, पानी का बहाव कम होकर 1,92,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड ब्लॉक के मुकाम पर ऊंचे, जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उकाड़ा के इलाके जनराका में सैकड़ों एकड़ पर फसलें बह गईं। दरियाए चनाब में सैलाब, झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब हिफाजती बंद को तोड़ दिया गया। पानी का रुख मोड़ने के लिए कंट्रोल धमाका किया गया। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से जायद मौजाजात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,64,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 90 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। डीजी पीडीएमए इरफान काठी ने बताया 1800 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिला में मुतासर आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल के एक सेशन के दौरान बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल हुआ, लेकिन मेरे जवाब को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी समझ ले। पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान से मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन सितंबर में शुरू होगा। अमरीका ईरान को बामकसद मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। सिपेक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने की तजवीज़ चीन ने मान ली है। मुल्क की समत दुरुस्त है, लेकिन असल मार्का मैशत का है। शरह सूद 6% होनी चाहिए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न एंड चीफ एसएम तनवीर कहते हैं तवानाई की बुलंद कीमत के बायस सनतें अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पैदावार नहीं दे रही। सदर एफपीसीसीआई आतिफ इकराम शेख ने कहा 2030 तक बरामदात का हदफ $100 अरब है। ईदन के करीब मालगाड़ी को हादसा, अप और डाउन ट्रैक ब्लॉक। हादसे के बायस रेलवे ट्रैक उखड़ गया। स्टेशन मास्टर के मुताबिक ट्रैक की मुकम्मल बहाली में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव कम होकर 1,92,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे, जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उकाड़ा के इलाके जनराका में सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें सैलाब में बह गईं। पानी शहर से चंद 100 गज दूर रह गया। कादराबाद बैराज पर भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,64,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 90 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के इलाके सोहदरा का दौरा, रिलीफ कैंप का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों के मकीन फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदारा इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से ताउन करें। सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात का इज़ाला करेंगे। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन।
दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सलेमान और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया। गंडन सिंह वाला और उकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासिरीन को अतिया करने का ऐलान। गुड्डू बैराज पर आज बुध जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान। ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 50,000 से ज्यादा खानदानों के मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड एमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रेला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। शिमाली अजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी अपनी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। दरियाए सिंध में मोरो पुल के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कच्चे के इलाके में दाखिल 30 से जायद गांव ज़ेराब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बादल बरसने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। झंग और गिरदनवाह में शदीद बारिश। कसूर में दरियाए सतलुज से मलहका इलाकों में बारिश। सैलाब जदगान के घर और खेतों में मजीद पानी भर गया। फारूखाबाद और गिरदनवाह में 2 दिन से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 11 साला बच्ची कायनात दम तोड़ गई। बच्ची को 2 रोज कबल अस्पताल लाया गया था। उर्सा का कहना है बच्ची का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स ने कहा बच्ची के पेट में कोई चीज रह गई है। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में जाली खाद की फैक्ट्री पर छापा। 6 मुलाजिम गिरफ्तार। जाली खाद के हजारों बैग्स, मशीनें, इनवॉइसेस, स्टिकर्स और दीगर सामान बरामद। और शारजाह में ट्राई सीरीज के सनसनीखेज मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे।